बधाई हो भीमराव। बधाई हो, बहुत बधाई बधाई हो भीमराव। भीमराव, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपने जो बचपन में रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा था कि भीमराव हमेशा संघर्ष करते रहना। ये परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हें और तुम्हारी जाति के लोगों को ऐसे ही संघर्ष करते रहना होगा। संघर्ष भी कर रहा हूं और जो वादा मैंने आपसे किया था, मैं हमेशा पढ़ाई करता रहूंगा, वो वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूं गुरुजी। पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देख रहा हूं भीमराव, मैंने लोगों से भी तुम्हारे बारे में सुना। जितना देखा और सुना उससे तो यही समझ में आया कि तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। और मुझे इस बात की और खुशी है कि मैंने सतारा से एक भीमराव भेजा था और तुमने यहां आकर अपने जैसे कई भीमराव बना दिए। मैं सतारा जाऊंगा और वहां बहुत ही फख्र से लोगों से कहूंगा कि भीमराव के बारे में मैंने जैसी कल्पना की थी वो मेरी कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है। धन्यवाद गुरुजी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे जन्मदिन पर यहाँ आए और बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। भीम, तुम्हारे सतारा से जाने के बाद तुमसे और रामजी भाऊ से मुलाकात ही नहीं हुई। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि चल के तुम्हें बधाई दें, खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। इसलिए हम सब आ गए। क्यों पंडित जी? क्यों नहीं सेठ जी, बिल्कुल। अब भीम, मुझे माफ कर देना। राम जी, आप भी माफ कर देना। उस दिन रात को मैं बिना बताए चला गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सतारा गया तो आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं वापस आने वाला भी था, लेकिन सेठ जी ने मुझे रोक लिया। इन्होंने कहा कि भीम का जन्मदिन आने वाला है, फिर सब साथ में इकट्ठे चलेंगे। कोई बात नहीं मंगेश काका। भीम बेटा, बाबा की हालत तो तुम्हें पता ही है, फिर भी पेंशन से कुछ पैसे बचाकर मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन पर ये नीले रंग का कोट उपहार में दिया। तो पूछेगा नीला रंग ही क्यों? क्योंकि नीला रंग ही आसमान का रंग होता है और मैं चाहता हूं कि तुम आसमान की बुलंदियों को छू लो। याद है बेटा, जब हम महू छोड़ रहे थे तुमने एक बात कही थी, यहां की हर दीवार को नीले रंग से रंगूंगा, जहां भी रहूंगा वहां से आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। यहाँ की हर दीवार नीले
रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर जहाँ रहूंगा वहां से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। याद आया? देखो बेटा, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। जितना हो सकेगा उतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ाऊंगा। और एक बाबा का अपने बेटे से वादा है। अरे मंगेश, अब हम सबको क्या ऐसे ही खड़ा करोगे या कुछ बैठने का इंतजाम भी करोगे? अरे नहीं नहीं, अच्छी तरह बैठने की व्यवस्था होगी। आओ नंदू। आई 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 मंगेश आई ऐसे ही। तुम तो पुराने आदमी हो। अभी करवाता हूँ, अभी करा दो पंडित जी। भीवा, तू इतना बड़ा हो गया कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने लग गया। हाँ, जैसे जैसे बड़ी कक्षा में गया वैसे ही किताबें भी मोटी होती गई। हाँ, लेकिन इतनी मोटी? मुझे तो डर सा लग रहा है इन किताबों को देख के। सिर्फ पढ़ता है या कुछ समझ में भी आता है? आता है समझ में। लेकिन मैं नाराज हूँ। क्यों? क्यों मतलब? ये सिखाया है मैंने तुम्हें? ऐसे बिखेर के रखता है कोई किताबें? मेरे बहू को कितनी परेशानी होती होगी। आई, जब आपका बेटा छोटा था तब ज्यादा अच्छे से चीजों को रखता था। अच्छा? वैसे जब मेरा बेटा छोटा था तभी से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वैसे भीवा, ये जगह कितनी सुंदर है ना? हाँ, लेकिन हमारे सातारा वाले घर जितना सुंदर नहीं, क्योंकि वहाँ आप थी ना। और अब आप यहाँ आ गई हैं, तो ये घर और भी सुंदर हो गया है। और पता है, मैं तो रोज आपको आसमान में तारों के रूप में देखता हूँ। चल चल, बहुत हो गया। बड़ी बड़ी बातों में मत फंसा मुझे। वो देख, बहू आई है। तुझे उससे कुछ मांगना था ना? क्या हुआ? अब
यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। रमा, तुम वो चिट्ठी मुझे दिखाने वाली थी ना, अभी दिखाओगी? क्या लिखा है इसमें? देखिए, पता चलेगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इतना ही लिखा है इसमें? इतना ही लिखना था तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी रमा? ये तो तुम सुबह से कह रही हो। चिट्ठी पढ़ने की उत्सुकता बढ़ाती, तभी तो आप मुझे घुमाने ले जाते, और तभी तो ये सब आपके जन्मदिन की तैयारी करते, और आपको इस सब से दूर रखना था, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पति आप हैं। आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैं आपकी हर लड़ाई में आपका साथ दूंगी, आपके हर संघर्ष में मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपका साथ जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सेठ जी, कुछ भी कहिए, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर किसी भव्य पुरुष की तरह महसूस हो रहा है। भव्यता व्यवहार और सोच में, बातों में होनी चाहिए, जो सिर्फ दाढ़ी रखने से नहीं आ सकती। पंडित जी, सतारा में जो जो भीम से प्रभावित हुआ, उसकी बातों और सोच में परिवर्तन आया, वरना भीम से जुड़ने से पहले हम सब कैसे थे? पानी लीजिए। लीजिए। पंडित जी, सेठ जी, लीजिए ना, साफ पानी है। भीम, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना, तुम्हारा बचपन और अपने पाप याद आ जाते। भीम, सच कहूं तो हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। अगर तुम ना होते ना, तो शायद हम सतारा में आज वैसे ही कुछ करते होते थे। तुमने हम सबको बदल दिया भीम। छोड़िए वो सब बीती बातें हैं। लेकिन आज का सच तो यही है ना कि आप सब लोग इस भीमराव से बेहद प्यार करते हैं। लीजिए, ठंडा पानी है। लीजिए मंगेश काका। बाला,
आज तुम इतने दिनों बाद घर आए, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बुरा भी लग रहा है कि तुम इतने सालों बाद आए। तुमने घर की सुध ही नहीं ली। देखो बेटा, तुम मेरे बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा बाप का कंधा होता है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा सारा बोझ अपने कंधे पे उठा लोगे, लेकिन तुम घर छोड़कर चले गए। मैं अब जा रहा हूँ बाबा। अब वक्त आ गया है कि सब अपना अपना रास्ता चुन लें। आपने भीम के लिए शिक्षा का रास्ता चुना है, अब मैं भी अपना खुद का एक रास्ता बनाने जा रहा हूँ। सच कहो बेटा, अगर तुम जिम्मेदार होते तो शायद इस घर की ये दुर्दशा ना होती। और वहीं हम भीम को पढ़ाने में असमर्थ होते। पापा, आप बचपन से कभी समझ ही नहीं पाए कि भीम मेरे लिए भी उतना ही अभिमान की बात है जितना कि आपके लिए। भीम को तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है। भीम के साथ हर किसी को मैं अपना मानता हूं, लेकिन अब सच ये भी है कि मैं अपने घर से दूर रहता हूं, तभी ये परिवार मुझे करीब लगता है। भीम, आनंद करीब लगते हैं। इसीलिए बाबा, मुझसे शिकायत मत कीजिए। मैं भी नहीं करता अब किसी से शिकायत। तुमसे शिकायत ना करूं तो किससे करूं? पता ना। बाबा, बहस मत कीजिए। भैया, कितने सालों बाद आए हैं आप, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ना, अभी फिर से हम सब एक साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। नहीं भीम, हमारे साथ रहने से फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाएंगी। हमेशा आप लोगों को मेरी ही गलती दिखती है। अरे नहीं कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है बाला, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। झूठ झूठ होता है। जब आप लोगों को हमेशा मैं गलत ही दिखता हूँ तो फिर ये बात जानना ही क्यों कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ? बाला, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। यही तो दिक्कत है ना बाबा, मैं कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा भी बोलता हूँ तो हद से ज्यादा हो जाता है। हम दूर रहे वही अच्छा है। लेकिन बाला भैया, ये जरूरी तो नहीं कि जब आप रहते थे वही समस्याएं वापस से शुरू हो। एक बार रहकर तो देखिए, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। और क्या पता, जब हम सब साथ रहने लगेंगे तो सब ठीक भी हो जाए। बाला बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। सचमुच कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बुआ, लक्ष्मी, भीम, बाबा, मैं सबसे कह रहा हूं, अब हमारा साथ रहना नहीं हो पाएगा। रिश्ते तभी अच्छे हैं जब दूर दूर रहे। भैया,